सबको जय मसीह की। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया सारे मेंबर्स के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक लोग जो यूट्यूब सुनते हैं। और आप सुप्रभात। और एक वचन में हम लोग चलेंगे आज। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू पवित्र है, तू हमेशा रहने वाला परमेश्वर, तू हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाला, तू हम लोगों से प्रेम करने वाला, तू हमें स्नेह करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी धन्यवाद आज का दिन को, इस समय प्रत्येक भाई बहन को जो यूट्यूब सुनते हैं, संदेश सुनते हैं, प्रभु आप उनको स्पर्श करो और उन्हें शक्ति सामर्थ दो और चंगाई दो पिता, और उन्हें परिपक्व करो, शिष्यता में बढ़ाओ, आपकी राज्य में बढ़ाओ पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर की अनुग्रह और शांति आपके साथ रहे। इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 1, 2 और 3 वचन में, इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 2 और 3 में दूसरा वचन में कहता, अपने पेरेंट्स का आदर करो, ऑनर योर पेरेंट्स। माता पिता का आदर करो, परिवार का आदर करो। उसके साथ वो प्रतिज्ञा देता है, खूबसूरत प्रतिज्ञा। इससे तेरा, जब हम ये करते हैं तो प्रतिज्ञा तीसरे वचन में कहता है कि हमारा भला होगा और हम बहुत दिन तक इस धरती पर रहेंगे। ये बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है, महान परमेश्वर का महान प्रतिज्ञा है। इसीलिए हम इन सब चीजों, इन वचनों को ध्यान देना है। आज अगर आप पेरेंट्स आदर करते हैं, परमेश्वर आपका भला जरूर करेगा और आपके आयु को भी बढ़ाएगा, आपको सुरक्षित रखेगा। उसकी प्रतिज्ञा कभी असफल नहीं होता या चूकता नहीं, हमेशा उसकी प्रतिज्ञा सफल होता है। हमें उस प्रतिज्ञा को, उससे पहले जो आज्ञा दिया, उस आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो प्रतिज्ञा ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। एक व्यक्ति, एक कपल थे, उनका कोई संतान नहीं था और उन्होंने एक बच्ची को गोद लिए थे और वो बच्ची को लिखाया, पढ़ाया और उसको अच्छा एक ऑफिसर बनाया, उसको जॉब लगा। बहुत प्यार करते थे माता पिता दोनों और अच्छा इंसान बनाया, परंतु वो परमेश्वर में उसको बढ़ा नहीं पाया। कई बार होता है, हम बच्चों को परमेश्वर में बढ़ा नहीं पाते। बच्चे अपनी तरीके से सोचते, पेरेंट्स अपनी तरीके से सोचता है और वो उसका शादी करा दिए। जब उसका शादी करा दिए तो वो जो लड़की थी, अपने ससुर को, सिर्फ ससुर था और सास भी नहीं था, ससुर से वो ठीक तरह से बर्ताव नहीं किया। अपने पिता का तो आदर करता, अपनी माता का तो आदर करता, परंतु अपने ससुर का आदर नहीं कर पाया। ससुर के हाथ से कई बार मिस्टेक होता था, कई बार बोतल टूट जाती थी, कई बार पानी गिर जाता था, कई बार बिस्तर ठीक नहीं कर पाते थे। इन सब बातों को देखकर वो बहुत चिल्लाते थे और बहुत नाराज होते थे और उसके अनुसार, उसके बातों पे आकर उसके पति भी अपने पिता को बुरा भला कह देता। पिताजी, क्या आप इस उम्र में हमें परेशान कर रहे हैं और कुछ उसके सिवाय और कुछ नहीं। तो वो लोग दोनों निर्णय लिए कि ओल्ड एज होम में उसको भेज दें, वृद्धाश्रम में उनको भेज दें। वृद्धाश्रम में लेकर गए और सब कागज पत्र हो गया, लिखा पढ़ी हो गया। एवरी मंथ 5000 रुपीज उनका देना है और वृद्धाश्रम में दे आया। तो उनकी बहू कहा कि पिताजी आप यहीं पर रहेंगे और यहीं पर आपका देखभाल होगा, जो भी जरूरत होएगा तो आप हमें फोन कर दीजिएगा। इस प्रकार उसको वहां पर रख के चले आए। वहां पर वो रहा, खुशी से रह रहा था। परंतु जब वो लड़की के माँ बाप उसको, उनको मालूम पड़ा और लड़की के माँ बाप लड़की के घर में आए और लड़की को कहा कि तुमने ये क्या किया, तुमने अपने
ससुर को पिता समान उसको ओल्ड एज होम में भेजा है। ऐसा क्यों किया? लड़की कंप्लेन किया कि हमें हमें बहुत परेशान हो रहे थे उनकी वजह से। बिस्तर ठीक नहीं रखते थे, बोतल कभी तोड़ देते थे, घर साफ सफाई नहीं रखते थे, अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें बहुत नुकसान करते थे और उससे हमें बहुत परेशानी होता था। तो उसकी माता पिता बोले कि बेटी, उसकी माँ बोले कि बेटी, जिस वृद्धा आश्रम में आप उनको रख के आए हो, उस वृद्धाश्रम से हम तुझे भी लाए थे। हमारे पास कोई संतान नहीं था, तुम अनाथ हो। अगर तो हमारा खून होता, हमारी बेटी होती, तो शायद ऐसा नहीं करती। तो उसकी बेटी को बहुत तकलीफ हुआ और उसकी बेटी रोई और बहुत उनकी कहानी बताए। उसको पता नहीं था। जब पता चला तो तुरंत अपने पति के साथ गई और अपने ससुर को लेकर आई और अपने ससुर की देखभाल की। कई बार हम अपने परिवार को समझ नहीं पाते, आदर नहीं कर पाते, पर आपकी परिवार ही है जो आपकी भलाई चाहता है और यही परिवार आपको परमेश्वर में अगुवाई करता है। परमेश्वर आपको बनाए, परमेश्वर इस धरती पर आपको भेजा है। आपको जो पेरेंट्स दिया, आपको जो परिवार दिया, उस परिवार का आदर करना है। अगर हम परिवार का आदर नहीं कर सकते तो परमेश्वर का कैसे आदर करेंगे? तो इसीलिए परमेश्वर आदर करने के लिए कहता है, उसके साथ साथ आपको मुझे प्रतिज्ञा भी देता है कि वो हमारा भला करेगा और हमेशा जब तक हम इस धरती पर रहेंगे सुरक्षित रखेगा, आयु बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का प्रतीक है। वो आपसे प्यार करता है, आप उसको प्यार करना, आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलना, आप उसे आदर करना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद इस प्रतिज्ञा के लिए। प्रभु, हम अपने पेरेंट्स को आदर कर सके, आप हमें समझ और बुद्धि दें। यीशु नासरी के नाम से